आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मिशन सीटेट बीटेट टीआरई में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफ़र किस रूल और नियम के अनुसार होगा। एक ख़ास तरीका इस बार अपनाया जा रहा है ट्रांसफ़र की पॉलिसी में, जिसको हम लोग कहेंगे पॉइंट रूल। वो पॉइंट रूल है। पॉइंट रूल यानी कि जो भी स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफ़र लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको वेटेज दिया जाएगा। जिस कंडीशन में उनका हालात होगा उसके अनुसार वेटेज दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट रूल, ठीक है। तो इस बार का ट्रांसफ़र जो है कुछ खास होने वाला है, जिसको पॉइंट रूल के तहत जो है उसको वेटेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि किसी एक स्कूल में कई दावेदार हो गए एक ही सब्जेक्ट के, तो क्या सभी को मिल जाएगा वो स्कूल? नहीं, वो वेटेज के हिसाब से होगा कि वो सबसे ज़्यादा नीड किसको है, वो वेटेज पता चलेगा, पॉइंट पता चलेगा किसका ज़्यादा पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड होगा। इसीलिए 30 जो है आपको स्कूल लिए जा रहे हैं इस बार के ट्रांसफ़र में। आपको बता दें, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, मिनिमम 3 स्कूल और मैक्सिमम 30 स्कूल का ऑप्शन लिया जा रहा है। तो इसीलिए लिया जा रहा है कि आपका इसमें नहीं होगा तो किसी और में हो जाएगा, क्योंकि एक स्कूल सबको संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि शिक्षा विभाग का जो भी न्यूज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम हर वैलिड न्यूज़ को ही आप तक पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे और चैनल के साथ हमेशा बने रहेंगे शिक्षा विभाग की एवरी न्यूज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट रूल के बारे में जानेंगे। सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है प्रिफरेंशियल कैटेगरी फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है। प्रेफरेंशियल पॉइंट लेवल पॉइंट सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे टोटल इसमें 17 पॉइंट है, यानी 17 पॉइंट है टोटल। 17 टाइप के स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वेटेज दिया जाएगा। हम लोग 17 पॉइंट को ही समझेंगे, किस किस कैटेगरी के रूप में जो ऐसे दिया जाएगा उसको 1 बाय 1 देखेंगे और कितना पॉइंट दिया जाएगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप, इससे आपको समझ में आएगा कि अगला ट्रांसफ़र हम लोग को किस रूल के हिसाब से होने जा रहा है, ठीक है। और आपका पॉइंट कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सब अपना अपना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर। दूसरा है प्रेफरेंशियल कैटेगरी फॉर ट्रांसफ़र, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, किस बेस पर आप, क्या आपका दावेदारी क्या है, किस बेस पर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ का कितना पॉइंट मिलेगा, अगर पति या पत्नी जॉब में है, आप भी जॉब में हैं और पति पत्नी में से कोई एक जॉब में है, तो उसका कितना पॉइंट मिलेगा। और 18 साल से कम आपका अगर बाल बच्चा है ना, तो उनका वेटेज आपको कितना मिलेगा, ठीक है। 18 साल के कम बाल बच्चे को आप पर डिपेंड माना जाता है। इसीलिए अगर 18 साल से कम का एज का बच्चा है आपके पास, तो उसके लिए भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से समझ गए। अब अगला देखिए, सबसे पहला स्पेशल कैटेगरी पर जिसके बेस पर आप ले सकते हैं ट्रांसफ़र, उसका नाम है कैंसर। जिन शिक्षक को ये बीमारी है या इससे ग्रसित हैं लंबे टाइम से या जब भी, तो वो इसके बेस पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हीं को है, ठीक है। कि वो नज़दीक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और उनको आने जाने में ज़्यादा उतना परेशानी होगी नहीं, क्योंकि कैंसर एक बड़ा बीमारी है और इनको मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए ऐसे शिक्षक को कितना पॉइंट मिलेगा, 20। और उनकी पत्नी भी अगर टीचर है तो उनका कितना मिलेगा, 10। तब 20 10 कितना हो गया, 30। और उनके बच्चे हैं जो 18 साल से कम के हैं, तो उस बच्चा जो इन पर डिपेंड है माता पिता पर, वैसे बच्चा के लिए कितना मिलेगा, 10। तो टोटल कितना हो गया, इन ऐसे कैटेगरी के शिक्षकों का पॉइंट कितना बनेगा, 20 10 30 10 40 बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख लेंगे। दूसरा पॉइंट को देखेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी या करेक्शन ऑफ एट्रियल सेप्टल डिटेक्टेड ऑर्गन और ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मतलब हार्ट का सर्जरी हुआ, यानी दिल से जुड़े अगर प्रॉब्लम में है वैसे शिक्षक का, तो ये दूसरे नंबर पर आएंगे, इनको भी 20 पॉइंट मिलेगा।
10 पॉइंट मिलेगा उनके, अगर पत्नी भी है टीचर तो, और अगर डिपेंडेंट बच्चा है, अगर उन पर जो आश्रित है, तो उनका भी 10 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से इनका भी कितना पॉइंट हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। मान लेते हैं कि स्कूल है जिसमें एक ही सीट है, और उसमें ये एक कैंसर वाला भी कर दिया है और एक ओपन हार्ट वाला भी कर दिया है। दोनों का बराबर पॉइंट बनेगा अगर दोनों की पत्नी जो है भी टीचर है, या दोनों का पति भी टीचर है, और क्या है, उनका बाल बच्चे भी 18 साल से कम है, तो दोनों का तो 40 पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसे में कैंसर वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कैंसर को ज़्यादा सीरियस मैटर माना गया है, ज़्यादा सीरियस बीमारी माना गया है भी, है ना। तो इस तरह से समझेंगे, बराबर अगर हो जाएगा पॉइंट, तो जो ज़्यादा सीरियस मामला होगा या दावेदारी होगा उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है। आगे देखें, अब इसमें इसमें आगे पॉइंट को देखेंगे कि मान लेते हैं कि किसी का सेल्फ है, खुद टीचर है लेकिन पत्नी टीचर नहीं है, तो पत्नी वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा फिर। ठीक है। तो 20, और बच्चा अगर 18 साल से कम का है उनका, तो 20 और 10 30 पॉइंट बनेगा। इस तरह से आप खुद से भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे के तीसरा पॉइंट में है, और देखेंगे हैविंग ए सिंगल किडनी, मतलब किडनी से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, या किडनी आप ट्रांसप्लांट किए हैं, सिंगल किडनी है या ट्रांसप्लांट किए हैं किडनी, तो ऐसे शिक्षक को कितना पॉइंट मिलेगा, 20, और अगर उनकी पत्नी भी है टीचर तो 10 पॉइंट उनको मिलेगा, और बच्चे अगर 18 साल से कम है 10 पॉइंट उनका मिलेगा, इनका भी बनेगा 40। क्लियर है। इसी तरह से चौथा दावेदारी देखिएगा कि ब्रेन ट्यूमर किन्हीं का है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग में ट्यूमर हो जाता है उसका, या उनका मेजर न्यूरो सर्जरी हुआ है। ठीक है। स्पाइनल का या ब्रेन का कहीं पे नस वगैरह का न्यूरो का हुआ है, तो ऐसे टीचर को भी क्या मिलेगा, 20 पॉइंट, और 10 पॉइंट उनका क्या मिलेगा, अगर पत्नी भी टीचर है तो, और 10 पॉइंट बाल बच्चे के लिए अगर जो 18 साल से कम है, तो इनका भी 40 पॉइंट बन जाएगा। लेकिन जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ही उनका वैल्यू होगा। अगर चारों दावेदारी कर देंगे चारों तरह का एक ही स्कूल में, तो सबसे पहले कैंसर वाले को मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, हार्ट वाले को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद किडनी वाले को, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर वाले को। ऐसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे सीरियल नंबर है वैसे ही बराबर होने पर ऐसे ही वैल्यू भी किया जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे बोन टीबी, या इसी प्रकार का अदर जो है सीरियस टीबी अगर उसका है, तो ऐसे शिक्षा को क्या मिलेगा, 20 पॉइंट उसका खुद का, 10 पॉइंट पति पत्नी जो टीचर है उसका, और 10 पॉइंट उनका कोई संतान है जो 18 साल से कम है उनका। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी 40 हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला जो है दिया गया है दावेदारी, वो है शिक्षक दावा कर सकते हो किस पर, पैरालिसिस पर। ठीक है। या वो पैरालिसिस समझ लें, जिसको हम लोग फालिज कहते हैं, यानी कि कोई बॉडी का एक पार्ट जो है क्या होता है, शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और दूसरा क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी किसी प्रकार का उनको जो है दिव्यांगता है। तो वैसे शिक्षक जिनका मोर देन और इक्वल 80% टू 100%, नॉर्मल नहीं, मतलब 80% से ज़्यादा वो हैंडीकैप्ड है, तो वैसे को क्या मिलेगा, 20 पॉइंट खुद का, 10 पॉइंट उनका पत्नी अगर टीचर है तो उसका, और 10 पॉइंट जो है उनका कोई संतान जो 18 साल से कम है, तो जो इन पर डिपेंड है माता पिता पर, 3 उनका मिलेगा। तो टोटल इनको भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला है सातवां जो दावेदारी करेगा टीचर, विजुअली चैलेंज्ड। ठीक है। विजुअली चैलेंज, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज़ और हेयरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स, मतलब इनको सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, ऐसे शिक्षकों के लिए भी अगर ज़्यादा परेशानी है तो ऐसे शिक्षकों को भी क्या है, कितना पॉइंट मिलेगा, 20 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अब अगर उनका जो है क्या कहते हैं, लेकिन इन ऐसे में कितना क्या होना चाहिए, इनको कम से कम 60%। ठीक है। कम से कम क्या है, कम से कम 60% उनको होना चाहिए, 60% हैंडीकैप्ड होना चाहिए, 60 से 79%। ठीक है। 60 से
79% उनका होना चाहिए हैंडीकैप, ठीक है। तब उनको जो है इसे ये मिलेगा ट्रांसफ़र के लिए बेस पर। तो 20 पॉइंट उनका खुद का हो जाएगा और बाकी लोग सिर्फ इनके लिए मिलेगा। इनका जो है बाकी जो पत्नी और इनके ये जो होंगे संतान होंगे, इनके लिए इनको 0 मिलेगा। जो शेड्यूल बनाया गया उसी पर बात कर रहे हैं, है ना, कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं। फिर 8वां पॉइंट देखिएगा, विजुअली चैलेंज और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज और हेयरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स फिजिकली हैंडीकैप्ड 40 से 59%। अब ऐसे लोग जो 40 से 59% उनका डैमेज है, यानी कि वो उनका देखने का क्षमता जो है 40% से 59% तक दिक्कत है परसेंटेज में, या सुनने में उसको 40% से 59% में दिक्कत है, तो उनको मिलेगा 15 पॉइंट और पत्नी और उनका संतान के लिए 0 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दिया गया है। उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 9, ठीक है। विजुअली चैलेंज और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज और हेयरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स विद डिपेंडिंग चिल्ड्रेन सफरिंग विद जुवेनाइल डायबिटीज़, मेंटली इल या अनट्रीटेड होल इन हार्ट, ठीक है। यानी कि वैसे जिसके जो है चैलेंज हेयरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स, मतलब जिसको सुनने में दिक्कत हो, ठीक है, और टीचर्स विद डिपेंडेंट चिल्ड्रेन सफरिंग विद जुवेनियल डायबिटीज़, मेंटली इल और अनट्रीटेड होल इन हार्ट, जिसके दिल में होल हो, सुराख हो, या वो दिमागी रूप से उसको दिक्कत है, बीमारी है कुछ, या डायबिटीज़ है, ऐसे शिक्षा को क्या मिलेगा 10 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और उनकी पत्नी और बाल बच्चे के लिए 0 मिलेगा, ठीक है। आगे पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 10 किनका है, फ्रॉम बर्थ या जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया डिजीज़, हेमोफीलिया डिजीज़, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। इस तरह का अगर कोई परेशानी है, डिस्थीमिया है या हेमोफीलिया वगैरह है, ठीक है, इस तरह का कोई परेशानी है, तो इसके लिए उनको, उनके बाल बच्चा का कोई परेशानी है इस तरह का, उनको नहीं, उनका बाल बच्चा को, तो उनके बाल बच्चा के लिए कितना मिलेगा 10 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे का देखेंगे, आगे का देखें 11 नंबर में है, टीचर हुज स्पाउस इज़ एम्प्लॉयड एज गवर्नमेंट टीचर इन बिहार, जिनकी पत्नी जो है गवर्नमेंट टीचर में है, टीचर्स हु उनके लिए कितना मिलेगा 10 पॉइंट, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगला, टीचर्स हुज स्पाउस इज़ एम्प्लॉयड इन स्टेट लोकल बॉडीज़ इन बिहार, उसके लिए 8 पॉइंट मिलेगा। स्टेट में कोई और बॉडी में काम करता है ना, गवर्नमेंट में अगर नहीं कर रहा है, कोई और स्टेट से मान्यता प्राप्त में कर रहा है, तो उसके लिए क्या मिलेगा 8 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर, और जूम कर देते हैं, पॉइंट नंबर 13 में देखें, टीचर्स हुज स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई काम कर रहा है या पब्लिक सेक्टर में, तो उनका पति या पत्नी, तो उनके लिए इनको मिलेगा 5 पॉइंट, ठीक है। अगला है विडो या लीगली सेपरेटेड फीमेल टीचर, वैसा टीचर जो सिंगल रहती है या विधवा है, तो वैसे शिक्षक के लिए क्या मिलेगा 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 15, ये देखेंगे 15, इसमें लिखा हुआ है अनमैरिड वुमेन टीचर्स हु आर एबव 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से ऊपर के जो बिना शादीशुदा लड़कियां होंगी, जिनका एज 40 साल से ऊपर हो गया और शादी नहीं हुआ, उनके लिए क्या है 5 पॉइंट मिलेंगे। अगला 16 नंबर पॉइंट को देखेंगे, प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर्स, ऐसे टीचर जो राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा,
ऐसे को कितना मिलेगा, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, अलग से। फिर पॉइंट नंबर 17, स्टेट अवॉर्डेड टीचर्स, जो स्टेट जिनको राज्य से पुरस्कृत किया गया है, ऐसे शिक्षक को क्या मिलेगा, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट बनाया जाएगा और फिर उनको ओवरऑल कितना पॉइंट मिला सब जोड़ करके, उस पॉइंट के बेस पर उनको जो है पोस्टिंग की जाएगी। जब वो दावेदारी करेंगे 3 स्कूल से लेकर 30 स्कूल तक, तो उसमें जितने भी कंपटीशन होगा, बहुत और भी टीचर करेगा कि स्कूल में ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट किसका बनता है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद उसके दूसरे वाले को इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाएगा। तो ये है ट्रांसफ़र की पॉलिसी। अब बाकी चीज़ें आपको फुल एंड फाइनल आने के बाद पता चलेगा कि कैसा ट्रांसफ़र का पॉलिसी रहता है। ये सब बात निकल के आ रही है तो आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये सब फैक्ट है, लीगल है, इसी तरह का सारा पॉइंट रहेगा। और चैनल के साथ बने रहें। कैसा लगा आपको ये सेशन और कैसा रहा हमारा वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है डेली, तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और इसका फीडबैक इसी तरह का अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें, ताकि सबको ऐसे वीडियो का, ऐसे चैनलों का और ऐसा न्यूज़ का फ़ायदा पहुंच सके। ये शिक्षा से जुड़ा ही न्यूज़ होता है, हमारा बना हुआ रहता है। और बच्चों के लिए भी टेट, सीटेट और बीपीएससी का भी इस पर क्लासेस होते हैं। तो सभी तरह का न्यूज़ और क्लासेस के लिए आप यहाँ पे अपने बच्चों को और आप ख़ुद ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद यू ऑल।